30 से 35 साल की उम्र के बाद खुद ब खुद आपका मसल मास रिड्यूस होता है, आपके मसल्स और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बढ़ती उम्र के साथ आप अपना मसल मास कैसे मेंटेन रख सकते हैं। जब तक आप अपने पट्टों को ताकतवर नहीं करेंगे, आपको ना सिर्फ बहुत सारी बीमारियां लगेंगी, बल्कि आप लाग़िर, नातवां और कमज़ोर महसूस करने लगेंगे अपने आप को बढ़ती उम्र के साथ। आज का वीडियो दोनों ख़वातीन और मर्दों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा और ये बताऊंगा कि अक्सर लोग इस खास तरीके को समझते हैं कि इससे हमारा मसल ज़ाया होगा, लेकिन इस तरीके को करने से आपका मसल बढ़ेगा। पहली अहम चीज़ है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का मतलब यह है कि वो एक्सरसाइज जिसमें वेट इस्तेमाल होता है। ये ज़रूरी है कि आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में भी कंपाउंड एक्सरसाइज करें। कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे मसल इन्वॉल्व होते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? पुलअप्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस और स्क्वाट्स। ये मेन 4 किस्म की कंपाउंड एक्सरसाइज हैं जिनको करके आप अपने मसल की हाइपरट्रॉफी करते हैं। जब आप मसल को वेट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो आपके मसल के फाइबर्स, उनके अंदर माइक्रो टीयर्स होते हैं, लेकिन बाद में जब आप उनको ग्रोथ टाइम या रिकवरी टाइम देते हैं तो हाइपरट्रॉफी होती है उनके अंदर, यानी कि आपके मसल का जो मास है वो बढ़ता जाता है और आपके मसल जो है ताकतवर और पावरफुल होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बन जाए, लेकिन अपने मसल्स को मेंटेन करना रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के जरिए वेट इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अगली अहम चीज़ है प्रोटीन इनटेक। जब तक आप प्रोटीन नहीं खाएंगे आपके बॉडी में मसल मास नहीं बिल्ड होगा। प्रोटीन इनटेक के लिए सिंपल सा फार्मूला है 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपको शायद 1.5 ग्राम पर किलोग्राम भी खानी पड़े, लेकिन 1 ग्राम पर किलोग्राम के लिहाज से अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। अब ये प्रोटीन कहाँ से आता है? एनिमल सोर्सेज है, चिकन, एग, दालें, गोश्त। मगर याद रखिए कि अगर आप 200 ग्राम का चिकन ब्रेस्ट खा रहे हैं तो उसके अंदर 40 या 50 ग्राम ही प्रोटीन होगा। तो इस बात का ख्याल रखना, ये नहीं है कि अगर आप 200 ग्राम या आधा किलो जो है आप 250 ग्राम गोश्त खा रहे हैं तो उसके अंदर 250 ग्राम ही प्रोटीन होगा। 250 ग्राम के गोश्त के अंदर 70-80 ग्राम प्रोटीन होगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी चीज़ें, नट्स, दालें, इनके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। तीसरी अहम चीज़ है स्लीप, जिसका लोगों को नहीं पता होता। सोना जो है वो समझ लें कि एक फ्री एनाबॉलिक ड्रग है आपके लिए। अगर आप सुकून की नींद 7 से 9 घंटे सोते हैं तो उसमें आपका मसल मास बिल्ड होगा। क्यों? इसलिए कि स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। जितनी डिस्टर्ब स्लीप होगी, फ़ोन देखते देखते सो गए, रात को 3-3 बजे सो रहे हैं, टेलीविज़न चल रहा है, उतना ही आपकी स्लीप के अंदर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज नहीं होगा। स्लीप रिफ्रेशिंग होनी चाहिए, बिल्कुल फ़ोन टीवी के बगैर ठंडे डार्क कमरे में सोइए ताकि आपको सुकून की नींद आए। इससे आपका मसल मास ग्रो होगा। अगली अहम चीज़ है कोल्ड थेरेपी। बहुत ज़्यादा डेटा है इस बात पे कि अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं या कोल्ड प्लंजेस लेते हैं, यानी कि ठंडे पानी में अपने जिस्म को इमर्स करते हैं, या वो अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो ठंडे पानी से आप नहाएं, तो आप देखें कि आपका प्रोटीन मास और मसल मास बिल्ड होगा। क्यों? इसलिए कि कोल्ड थेरेपी आपके जिस्म के अंदर मसल की सोरनेस और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी। मसल रिकवर जल्दी होगा, उसको बिल्ड होने का मौका मिलेगा। जहां तक मसल बिल्ड करने के लिए सप्लीमेंट्स का ताल्लुक है, सबसे ज़्यादा रिसर्च जिस सप्लीमेंट पे हुई है वो है क्रियाटीन। क्रियाटीन अपने 2 से 5 ग्राम खाना है हर रोज़। इससे आपके मसल को बिल्ड करने में हेल्प होगी। लोडिंग डोज की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेफ है और फुली रिसर्च्ड है। अगली अहम चीज़ है हाइड्रेशन। आपके मसल भी 75% पानी से बने होते हैं। जब तक आप इनफ पानी नहीं पिएंगी तो आपके मसल्स के अंदर कभी भी वो एक ताकत और रोबस्टनेस नहीं आएगी। कोशिश कीजिए 2 से 3 लीटर पानी हर रोज़ पीजिए, उससे आपके मसल को रिकवरी और डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको आखिर में एक बोनस टिप दूंगा, वो है बोनस टिप इंटरमिटेंट फास्टिंग की।
लोग ये समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल ज़ाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसी कर रहे हैं कि सिर्फ 2 मील खा रहे हैं और फास्टिंग पीरियड 14 से 16 घंटे का है, तो उन 14 से 16 घंटे में आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा और आपका फैट पिघलेगा। तो ये भी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब आप 2 मील अपने खाएं, तो वो 2 मील अगर प्रोटीन, सब्जियों, फ्रूट, दालों, नट्स और अच्छी चीज़ों से भरपूर होंगे, तो वो भी आपकी प्रोटीन को बढ़ाएगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो प्रोटीन ग्रोथ के लिए, मैं उस इंटरमिटेंट का फास्टिंग का नहीं कह रहा जो बहुत लंबी लंबी होती है, 18-18, 20-20 घंटे की, नहीं। अगर आप 12 से 14 घंटे का रोज़ा रखते हैं दिन में और जो मील्स खाते हैं उसमें बेहतरीन आपको हर चीज़ सप्लाई होती है, तो आपकी मसल ग्रोथ होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैं वीडियो आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको देखिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।